भारत में छोटी कार खरीदना आने वाले समय में और महंगा हो सकता है। सरकार के प्रस्तावित नए कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर ऑटो इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इन नियमों को लागू करने के लिए कार कंपनियों को नई तकनीक पर जो है भारी निवेश करना पड़ेगा, जिससे जो है एंट्री लेवल कारों की कीमतें जो है 7% से लेकर 17% तक बढ़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इतना खर्च करने के बाद भी कई कंपनियां जो है तय किए गए एमिशन टारगेट्स तक भी नहीं पहुंच पाएंगी। वहीं सरकारी एजेंसी जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का अनुमान इससे कहीं जो है कम लागत का है। ऐसे में सवाल उठ रहा है प्रवीण सर कि क्या सख्त नियमों का बोझ जो है अंततः हम पर, आप पर या जो आम कार खरीदार है उन पर आएगा, या खासकर जो पहली बार कार खरीदने वाले हैं उन पर तो लगता है मुझे ज़्यादा झटका लगेगा सर। और कल ही मैं जो है शोरूम गया था किसी खास विषय से, वहाँ तो सर एंट्री लेवल की कार मारुति के ही शोरूम पर मैं गया था, 5,37,000 से स्टार्टिंग है। मतलब अल्टो केटन की मैं बात करूँ तो 5 लाख के आसपास हो गई अल्टो। कोई भी नया आदमी जो है नई नौकरी कर रहा है या उसकी वाइफ नौकरी कर रही है, उसको तो लगता है कि चलो भाई 5 लाख का भी गाड़ी ले लेते हैं डाउन पेमेंट करके, लेकिन तो बड़ा झटका हो जाएगा सर। 10% कम हुआ था जीएसटी बचत महोत्सव में और कह रहे हैं कि 17% तक बढ़ जाएगी कीमत। नहीं, बिल्कुल देखो, इसी बात की आशंका थी और हम लोग जितनी बार भी कैफ़े को लेके या ऑटो इंडस्ट्री को लेके हम लोगों ने खबरें की, छोटी कारों को लेके बात की, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि अगर ये नए नॉर्म आते हैं अपने प्रेजेंट फॉर्म में या जिसमें छोटी कारों के लिए सख्ती एमिशन नॉर्म्स को लेकर होने वाली है, तो आप समझिए कि इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा, दिखाई देगा। कार कंपनियां ये बात, और ख़ास तौर पे मारुति सुजुकी इस बात को लगातार कह रही थी कि अगर इन नॉर्म्स को सख्त किया गया तो हमारे लिए मुश्किल होगा, आम आदमी के लिए छोटी कार खरीदना उसके बजट से बाहर हो जाएगा। ये बात बार बार मारुति सुजुकी कह रही थी, लेकिन एक बड़ा प्रेशर टाटा, महिंद्रा या इस तरह की जो कार कंपनियां हैं, जेएसडब्ल्यू, इनकी तरफ से लगातार सरकार पे था कि छोटी कार कंपनी किसी खास कार कंपनी को कैफ़े नॉर्म्स में कोई विशेष रियायत नहीं दी जानी चाहिए। और इसीलिए जो नॉर्म बने हैं वो आप समझिए कितने सख्त हैं कि 88.4 ग्राम पर किलोमीटर 2027 तक एमिशन का नॉर्म पूरा करना है और 2032 तक ये और घट जाएगा कैफे 3 नॉर्म में, और 71.5 ग्राम पर किलोमीटर का नॉर्म या एमिशन का इसको लागू किया जाना है। तो जो बात आप बता रहे हो कि 17% तक या 65,000 रुपये तक का अगर आप फ्लैक्स फ्यूल पे कार, आपसे न्यूज़ रूम में चर्चा हो रही थी सर, आप कह रहे थे कि कोई एक पार्ट है विशाल, उसी की कीमत 65,000 रुपये के आसपास है। बिल्कुल, फ्लैक्स फ्यूल को अगर आप लेकर आते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को लाते हैं, तो तकरीबन 65,000 रुपये का खर्च आपका आता है एक कार पर प्रति कार। और टेक अपग्रेड जो हैं उनको अगर आप इन्वॉल्व करते हैं इसमें, तो तकरीबन 25,000 रुपये का यहाँ पे आपका खर्चा है। जैसे स्टार्ट स्टॉप जी, मेरे पास लिस्ट है सर, आप वेट कीजिए। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है बॉस, फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम टीपीएमएस बोलते हैं, फिर रिजर्नेटिव ब्रेकिंग ये है, फिर बेहतर ट्रांसमिशन को लेकर एलईडी लाइटिंग। तो एक कार पर करीब इन डेटा अगर मैं पार्ट बताऊं सर, तो इससे 15,000 रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। और जैसा ये कि 15,000 रुपये का खर्चा अतिरिक्त बीईई का है। जी। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो कह रहा है कि साहब इस अपग्रेड से, टेक अपग्रेड से 15,000 आएगा। कंपनियां कह रहे हैं कि ये खर्चा 25,000 हमारा बैठेगा। ओके, तो कंपनियां कह रहे हैं कि वो जो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस खर्च को, तो बीईई का जो अनुमान है वो कम है। बीईई भी एक बात ये समझिए कि मान रहा है कि आपका खर्च बढ़ने वाला है कंपनियों का। विशाल जी, और सर फ्लेक्स फ्यूल और कार्बन न्यूट्रल फ्यूल का अगर रास्ता चुनती हैं कंपनियां, तो करीब 40,000 रुपये प्रति जो है कार कीमतें महंगी हो जाएंगी। इसको कार कंपनियां कह रहे हैं कि ये खर्चा हमारा 65,000 होगा, या 17% का जो है वो जो बढ़ोतरी है वो आपकी यहाँ बैठने वाली है प्रति कार। तो ये आफत अंततः देखिए, कार कंपनियां तो अल्टीमेटली इस प्राइस हाइक को या जो उनका कॉस्ट बढ़ती है उसका सीधा आपकी जेब पर डाल देंगी, कस्टमर की जेब पर डाल देंगी। क्या आम लोग जिनको जैसे तैसे राहत मिली थी 28% के बाद 18% आपका सरचार्ज और वो करके उसके बाद आपको 18% सरकार ने किया, तो क्या आम आदमी, फिर वही सवाल उठता है कि क्या छोटी कारों के बिकने का रास्ता ये सख्त नॉर्म जो है वो बंद तो नहीं कर देगा विशाल? लेकिन बड़ी अच्छी बात इसमें है, नेगेटिव खबरों के बीच में पॉजिटिव का एस्पेक्ट ये है सर, जिन लोगों ने ले लिया उनकी तो चांदी हो गई भाई, सस्ते कीमत पर जो है, और बल्क में जो गाड़ियां बिकी भी है वो लोग आज बड़ा खुश होंगे। नहीं तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव बायर्स होते हैं जो जिनका एक मन होगा कि साहब मैं
अगले 6 महीने में लूँगा या अगले 8 महीने में लूँगा, वो चूक तो गए। वो सब लोगों के लिए फिर अब एक मुश्किल ये होगी कि या तो आप अभी फोमो टाइप का, या तो आप अभी ले लीजिए, नहीं तो ज़्यादा प्राइस। अब किसी का भी बजट ही नहीं है, कोई वेट कर रहा है कि साहब मैं दिसंबर में ही ले पाऊंगा जाके। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो घर के हालात नौकरियों हैं, को लेके बिल्कुल दिक्कत है। और पहले से भी एक और डेटा है सर कि पहले से ही जो है छोटी कार सेगमेंट जो है वो मार खा रही है। फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर 25 के बीच में ये सेगमेंट लगभग 62% तक घट चुका है। वैसे में अगर और मार पड़ती है तो ये लोग तो मतलब जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम तो विलुप्त ही हो जाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो देखना होगा कि अब कार कंपनियों का। हालांकि इसमें एक खबर विशाल ये भी आ रही है जी कि चूंकि अब अभी तक नॉर्म्स फाइनल नहीं हो पाए हैं, दोनों सियाम की मध्यस्थता के बावजूद कार कंपनियां आपस में एक राय नहीं हो पा रही कि क्या नियम होने चाहिए। दूसरी तरफ सरकार भी तय नहीं कर पा रही कि आखिर वो रास्ता क्या अख्तियार करे। क्या छोटी कार बनाने वाली मारुति जैसी कंपनी को कोई विशेष राहत मिलनी चाहिए या नहीं। तो इसको लेकर सरकार भी अनिश्चय की स्थिति में है। ऐसे में अब माना ये जा रहा है कि हो सकता है इन जो कैफ़े 3 नॉर्म्स हैं इनको अगले कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि इनको 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाना है। जी तो अब खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि सरकार इनको आगे बढ़ा सकती है। अब इन पर अभी फ़िलहाल कोई फैसला नहीं होगा, आगे देखा जाएगा किस तरह से कंसेंसस यहाँ पे बने। चलिए सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अब गाड़ियों की बात हो रही है, पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, तो आपसे न्यूज़ रूम में अभी बता भी रहे थे आप कि विशाल एक आंकड़ा है कि अगर हम लोग पेट्रोल में इथेनॉल अगर नहीं ब्लेंड किए हुए होते तो अभी जो इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं वो जो तादाद है वो और कहीं ज़्यादा होती। तो इस लेवल पे बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार नहीं, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री ने ही संसद में बोला है कि 140 करोड़ लीटर पेट्रोल जो है वो आपको मंगाना पड़ता है, या हमने बचा लिया उतना पेट्रोल जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम सरकार ने चलाया उसकी वजह से। तो एक तरह से जिसको लेके बहुत मैं कहूँ आपत्तियाँ हुई, बहुत तरह के सवाल जवाब सरकार से किए गए कि साहब आप गन्ने का जूस क्यों मिला रहे हैं पेट्रोल में, इसको लेके क्या इंजन खराब हो रहे हैं, तमाम तरह के। उसमें अब जब आप जंग के दौर में देखते हैं तो ये लगता है कि ये रणनीति भारत को कुछ हद तक एनर्जी बचाने में या पेट्रोल डीजल की खपत बचाने में कारगर साबित हुई है।